ओम शांति। तो आज खास सांगली वालों के लिए ये ऑनलाइन का क्लास रखा हुआ है। वैसे तो मैं मीटिंग में भी बैठा हूँ, लेकिन खास बहनों ने कहा कि आप आज शाम को क्लास कराना, इसीलिए फिर भी टाइम निकाल करके मैं क्लास करा रहा हूँ। तो आज का बहुत सुंदर टॉपिक है, सदा संतुष्ट सदा खुश कैसे रहे। खुशी हमारी कम क्यों होती है, उसके कारण और निवारण। आप सबको पता होगा, अभी भी जस्ट बाबा की मुरली चली और वो भी महाराष्ट्र वालों के सामने चली है। कोई भी मुरली मधुबन में हम जब सुनते हैं तो इसका मतलब ये हमारे अंदर कुछ कमी है और हमारा ये पुरुषार्थ कम है। इसी अनुसार बाबा की मुरलियां चलती है। जैसे बच्चे जब पढ़ाई पढ़ते हैं तो टीचर वही पढ़ाता है जो परीक्षा में आता है। और महाराष्ट्र वालों को ये बाबा की मुरली चलाए, मतलब ये हमारे लिए बहुत जरूरी। जैसे बच्चे बच्चे जब छुट्टी में जाते हैं तो टीचर क्या करता है, जाते जाते कुछ होमवर्क देके जाता है, ताकि बच्चे पूरा साल खेले कूदे नहीं, होमवर्क करें। और जब दोबारा जब स्कूल चालू होता है अगले सत्र में, तो टीचर क्या करता है, पहले दिन पढ़ाता नहीं, लेकिन जो पिछले बार जो दिवाली के समय जो होमवर्क दिया था वो किसने किसने किया, वो टीचर क्या करता है, एक एक बच्चे को सामने बुला करके चेक करता है। और जिन बच्चे ने होमवर्क नहीं किया है उसकी पिटाई भी करता है, या फिर उससे नाराजगी व्यतीत करता है। उसको टीचर की दुआई नहीं मिलती, कहते तुम तो ऐसे ये करोगे। इसी तरह ये बाबा भी हमारा एक टीचर है, सुप्रीम टीचर। अभी 6 महीना, अगला सीजन चालू हो जाएगा तब तक 6 महीना हम बीच में है। तो 6 महीने के लिए बाबा ने हमें होमवर्क दिया है। तो ये 6 महीने में हमें और कुछ नहीं करना है, पूरा हर पल हर परिस्थिति में संतुष्ट रहना है, सदा खुश रहना है। और जब अगले बार जब बाबा आएंगे, कई बार जब जिस दिन बाबा आने वाला होता है उसी दिन कई भाई बहन हमारे पास आते हैं, कहते हैं भाई साहब कल बाबा आएगा, आप क्या पुरुषार्थ करना चाहिए। हमने कहा बाबा ने जो पिछली बार मुरली आपने आपको जो सुनाई, अगर वो कर क्या है, आपको कुछ पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं। जैसे आप बाबा मिलन में बैठेंगे बहुत आनंद आएगा, क्योंकि टीचर आपको बहुत प्यार करेगा कि इनको पिछले बार जो होमवर्क दिया था वो कर क्या है। इसी तरह अगर अब बाबा ने आपको ये इस साल होमवर्क दिए है, सदा खुश रहना है और संतुष्ट रहना है, खुशी कम होने नहीं देना, अगर वो करके आएंगे, जब आप बाबा मिलन में अगले बार आएंगे तो जैसे बाबा बहुत पावर भरेगा, शक्ति भरेगा। ये है पुरुषार्थ। हमें कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना है। हमें जो बाबा समय प्रति समय जो इशारा देता है, जो होमवर्क देता है, वही करना है। और जो बाबा के होमवर्क प्रमाण जो पुरुषार्थ करता है वो पुरुषार्थ में सफल बन जाता है। अब टीचर ने कहा है 8वें लेसन के नीचे के क्वेश्चन आंसर लिख कर लेके आओ, और बच्चे ने बड़ी होशियारी करके 10वें या 11वें का लेसन के नीचे के लिख के लेके आए, तो टीचर थोड़ी खुश होगा। टीचर ने कहा है कुछ और करके हम कुछ आए। इसी तरह यहाँ भी हमें बाबा ने कुछ कहा हुआ है और दूसरा ही कुछ करके आएंगे तो बाबा हमारे से नाराज रहेगा, या हमारी स्थिति इतनी अच्छी नहीं होगी। इसलिए इस वर्ष में हमें पूरा साल कैसे रहना है, संतुष्ट रहना है, सदा खुश रहना है, अपनी खुशी को कम होने नहीं देना। क्योंकि दिन प्रतिदिन बाबा की जो मुरलियां चल रहे हैं, बाबा चाहता है कि बच्चों के चाल चलन और चेहरे से सेवा हो जाए। क्योंकि आगे चल करके बाबा कहता है ये म्यूजियम, ये मेले जो एक दूसरे को ज्ञान सुनाते हैं, ये कार्यक्रम ये बंद हो जाएंगे और आगे चल करके सेवा का साधन केवल चेहरा, चाल और चलन रहेगा। चेहरे से सेवा होगी, चाल, क्योंकि लोग ज्ञान नहीं सुनना चाहते,
क्योंकि उनके जीवन में प्रॉब्लम है, उनके जीवन में समस्या है, उनके जीवन में विघ्न है। आपका ज्ञान कौन सुनेगा? लेकिन ऐसे प्रॉब्लम के दुनिया में रहते हुए, समस्या के दुनिया में रहते हुए, अगर आपका चेहरा खुश है, मुस्कुराता हुआ चेहरा है, आप खुश रहते हैं, तब लोगों को लगेगा हाँ इनको परमात्मा मिला है, इनको ज्ञान मिला हुआ है, वो ज्ञान में चलेंगे, आपके पीछे पीछे आएंगे। इसीलिए वर्तमान समय इस सीजन की जितनी भी बाबा की मुरलियां चली हैं, पूरा मुरलियों का सार यही रहा, बच्चे व्यर्थ संकल्पों को कम करो, व्यर्थों से मुक्त बनो, संकल्प के खजाने की बचत करो, साथ में क्रोध मुक्त बनो। बाबा ने तो कहा, जो शिवरात्रि की बाबा की मुरली चली थी, बाबा ने कहा कि ये बच्चों को होमवर्क है, होली तक दिया था, क्रोध मुक्त बनो। जैसे दुनिया में अक का फूल चढ़ाते शिव जी के ऊपर, बाबा ने कहा इस वर्ष की शिवरात्रि की गिफ्ट आप क्या दो? ये क्रोध को गिफ्ट दो। और बाबा ने कहा था कि उसमें क्रोध भी क्यों आता है, उसका कारण भी मन में चलने वाले नेगेटिव विचार और आपस की ईर्ष्या, ये क्रोध को जन्म देता है। और अब लास्ट की जो मुरली बाबा की, सदा खुश रहो, सदा संतुष्ट रहो, ये मुरली थी। तो टोटल इस साल की मुरलियां जो थी, बाबा सेवा का साधन वर्तमान समय अनुसार चलन और चेहरे के द्वारा सेवा कराना चाहता है। लेकिन कौन सा चेहरा सेवा करेगा? जो चेहरा सदा खुश है। अगर चेहरा लटका हुआ है, खुशी नहीं है, तो कौन कहेंगे इनको भगवान मिला हुआ है, परमात्मा मिला हुआ है, ये सतयुग में देवी देवता बनने के लिए जा रहे हैं, कौन कहेगा? तो हमारा चेहरा बताएगा इनको कुछ मिला हुआ है। इसीलिए कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं, गम जैसी बीमारी नहीं। इसीलिए वर्तमान समय का पुरुषार्थ है सदा खुश रहना, सदा संतुष्ट रहना, क्योंकि जहां संतुष्टता है वहां भरपूरता है। जहां संतुष्टता है वहां हमें सब कुछ मिला हुआ है। तृप्त आत्मा, भरपूर आत्मा, अब कुछ नहीं चाहिए। उसकी बुद्धि कहीं भी भटकेगी नहीं, अटकेगी नहीं, लटकेगी नहीं और चटकेगी नहीं। और जो सदा खुश रहता है, योग में बैठते ही क्या करेगा, उसका योग भी लगेगा। जिन बातों से वो नाराज हो जाता है, जिन बातों से नाखुश हो जाता है, जब योग में बैठा तो वही बातें उसकी बुद्धि वहीं जाएगी, उसने मुझे क्यों बोला, इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया। और जब ये क्यों क्या करता है, तो वो बैठ करके योगी नहीं बन सकता, बैठ करके इसका योग नहीं लग सकता। इतना ही नहीं, जो असंतुष्ट आत्मा है, कभी कभी खुशी गायब है, ऐसी आत्मा जब कर्म योगी भी नहीं बन सकती। इसीलिए सदा हमें क्या करना है, खुश रहना है। और जो सदा खुश रहता है वो सदा हल्का रहता है, हल्का रहता है। और जो सदा हल्का रहता है वो है फरिश्ता, वो सदा फरिश्ता बनता है। इसलिए हमें खुश रहने का पुरुषार्थ करना है, क्योंकि हमें अनेक रोने वालों के आंखों की आंसू पोंछना है। क्योंकि दुनिया में सारे रो रहे हैं, हर एक के जीवन में समस्या है, क्या करूं, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है। अब खुद ही अगर कोई रो रहा है, मेरे जीवन में भी प्रॉब्लम है, मेरे जीवन में जो, अब खुद रो रहा है तो रोने वालों के आंखों के आंसू को कैसा पहुंचेगा। इसीलिए अब हमें रोना नहीं है, अनेक रोने वालों के आंखों के आंसू पोंछने वाले बनना है। इसलिए सदा खुश रहना है। और जो खुश रहता है वायुमंडल को भी खुशनुमा बनता है। क्योंकि सत्य की दुनिया कैसी है, सदा खुश, कभी कभी खुश नहीं, सदा खुश रहने वाली दुनिया है। तो ऐसी दुनिया में जाने के लिए भी हमें क्या करना है, जो बातें मुझे असंतुष्ट करते हैं, जो बातें मेरी खुशी को गायब करते हैं, उन बातों को अभी क्या करना है, समाप्त करके हमें ऐसा पुरुषार्थ करना है जो सदा खुश करना है। तो खुशी को कम करने वाली कौन सी बातें, हमारी खुशी कब गायब हो जाती है? खुशी गायब होने का सबसे पहला कारण है देह का भान। जब हम ज्ञान मार्ग में चलते चलते
जब देह के भान में आ जाते तो हमारी खुशी क्या हो जाती, गायब हो जाते। इसलिए देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है, आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। क्योंकि जो देह के भान में आता है उसको एक दूसरे के दोष दिखते, अवगुण दिखते, कमियां दिखती। इसलिए मुझे लगता है कोई भी बाबा की मुरली उठाओ, चाहे साकार चाहे अव्यक्त, बाबा कहते बच्चे आत्म अभिमानी बनो, अशरीरी बनो, विधेयी बनो। क्योंकि इस विधेयी स्वरूप में जब हम रहते हैं तो हम सदा खुश रहते हैं। आत्मिक स्वरूप में रहने से ऑटोमेटिकली खुशी आती है। अगर मेरे चेहरे में खुशी नहीं है, इसका मतलब मैं देह भान में, देह भान वालों को खुशी नहीं होगी। इसलिए आत्म अभिमानी बनने का हमें बार बार पुरुषार्थ करना है। मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा, इस आत्मा को देख रही हूं, मैं आत्मा हूं। और आत्मा के स्वरूप में रहने से हमें कोई भी प्रकार का डर नहीं रहता, कोई भी प्रकार का भय नहीं रहता, निडर होकर के रहते हैं। इसीलिए अगर मुझे सदा खुश रहना है, इसलिए आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करने की जरूरत है। जितना आत्म अभिमानी स्थिति में है, हमारे चेहरे में सदा खुशी रहेगी। आजकल दुनिया में क्या करते हैं लोग, खुश होने के लिए क्या करते हैं, लाफिंग क्लब में जाते हैं, हाथ ऊपर करके हाँ 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 करेंगे, घर में आते हैं उनका चेहरा डाउन हो जाता है। क्यों, देह भान में। इसीलिए अल्प प्राप्ति के कारण खुश रहना वो कुछ समय के लिए, लेकिन मेरी सदा खुशी बनी रहे, इसीलिए मुझे क्या करना है, मुझे सदा आत्मिक स्वरूप में रहना है, अशरीरी स्थिति में रहना है। क्योंकि आत्मिक स्वरूप में रहने वालों को परमात्मा याद आता है, आत्मिक स्वरूप में रहने वालों को अपना परम धाम याद आता है, अपने भविष्य की दुनिया याद आती है, उसको अपनी प्राप्तियां दिखाई पड़ती हैं। और जिसको भविष्य का दुनिया दिखाई पड़े, प्राप्तियां याद आए, वो सदा ये छोटी छोटी बातों में मूंझेगा नहीं। इसलिए आत्मिक स्वरूप से हमें क्या करना है, सदा खुश रहने का पुरुषार्थ करना है। जितना हम आत्माभिमानी बनते हैं उतना हमारी खुशी सदा कायम रहती है, सदा हमारा चेहरा खिला हुआ रहता है। इसलिए आत्म अभिमानी स्थिति में रहना। दूसरी बात है, अगर मुझे सदा खुश रहना है, बाबा की जो भी हमें श्रीमत मिले, अमृत वेला का श्रीमत, क्लास के पहले योग करने का श्रीमत, रोज की मुरली सुनने का श्रीमत, शुद्ध खान पान खाने का श्रीमत, पवित्रता का श्रीमत, जो आत्मा श्रीमत प्रमाण चलती है वो सदा खुश रहती है। अगर मेरी खुशी गायब करने वाली चीज है तो मनमत, परमत, जनमत, ये मेरी खुशी को गायब करते। इसलिए मुझे अंत तक बाबा के श्रीमत प्रमाण चलना है। और जो सदा श्रीमत पर चलता है सदा संतुष्ट भी रहता है, सदा खुश भी रहता है। क्योंकि श्रीमत प्रमाण चलने से हमारी आंतरिक शक्तियां जागृत होती है, हमारी आत्मिक स्थिति बन जाती है और इससे हम सदा खुश रह जाते हैं। लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं, कोई ना कोई अलस अलबेलापन आ जाता है और हम क्या करते हैं, श्रीमत में अपना मन मत, सीता रोने क्यों रोई, सीता कमजोर क्यों बनी, उसने क्या किया, रेखा का उल्लंघन किया। कहते ये साधु है, अगर इनको भिक्षा नहीं देंगे तो नाराज हो जाएगा, श्राप दे जाएगा। श्रीमत में क्या किया, जबकि लक्ष्मण ने कहा था कि आप इस रेखा के बाहर नहीं जाना है, लेकिन तो भी क्या किया उसने, अपने श्रीमत में मन मत मिक्स किया। इसी तरह कभी कभी हम भी क्या करते हैं, श्रीमत में मन मत मिक्स करते हैं, घर सेंटर से बहुत दूर है। कल रात को तो हम देरी से सोए थे, रात को मच्छर काटे थे, इसीलिए आज अमृत वाला थोड़ा सो जाते हैं, रेस्ट कर लेते हैं, कुछ ना कुछ श्रीमत में मन मत मिक्स कर लेते हैं। और जो श्रीमत में मन मत मिक्स करता है वो जीवन में सदा खुश नहीं रह सकता, संतुष्ट नहीं रह सकता। तो असंतुष्ट करने वाली, खुशी को कम करने वाली बातें मनमत,
परमत जनमत, इसी को हमें छोड़ करके बाबा के श्रीमत प्रमाण चलने की हमें क्या करना है, भीषम प्रतिज्ञा करनी है। तो सांगली वाले कितना परसेंटेज श्रीमत प्रमाण चलते होंगे? हाँ, अपने आप बताएं। हाँ, कईयों को लगता है श्रीमत क्या समझते हैं, रोज की मुरली सुन ली, अमृत वाला की लिया, अमृत वाला किया, लेकिन वो कैसे किया, वो यथार्थ विधि पूर्वक किया? क्लास के पहले आकर के आधा घंटा योग करना, कई तो कहीं ना कहीं बहाना बना लेते हैं, क्लास के पहले योग नहीं करते। जैसे खेती में धान बोते हैं, बीज बोते हैं, पहले हल चलाया जाता है और उसके बाद बीज बोया जाता है। इसी तरह हमें भी क्या करना है, क्लास के पहले आकर के आधा घंटा योग, और केवल आकर के बैठना यह भी पर्याप्त नहीं, उसको विधि पूर्वक योग करना। मेरी मन कहाँ है, मेरी बुद्धि कहाँ है? हम तो क्या कर लेते हैं, अमृत वाला उठ लेते हैं, मुरली सुन लेते हैं और मार्क गिन लेते हैं, हम श्रीमत प्रमाण चले। श्रीमत प्रमाण मतलब केवल नेमिनाथ बन करके नहीं, यथार्थ। हर श्रीमत हमें क्या करना है, यथार्थ प्रयोग में करना है। जैसे किसी ने हिंदी में शब्द लिख दिया, मैं शांति सागर की संतान हूं, और शांति वाली मात्रा मराठी वाली मार दी, पीछे वाली मार दी, ती की मात्रा पीछे वाली मार। जो हिंदी वाला पढ़ने वाला उसके ऊपर क्या करेगा, क्रॉस कर देगा, गलत है। क्योंकि हिंदी में लिखा जाता है शांति की मात्रा पहली आती है, वो पढ़ने में तो ठीक है, मैं शांति सागर की संतान हूं, लेकिन ग्रामेटिकल मिस्टेक है। इसी तरह हमने अमृत वाला कर्म किया, उठे, लेकिन कैसे बैठे थे, आंखें बंद है, बुद्धि रूपी आंख भी बंद है, झुटका लगाते योग किया, आधे मार्क उसके कट हो गए। केवल उठे थे, उसने मार्क मिल गए। अब मुरली तो सुन ली, लेकिन मुरली के पहले आधा घंटा योग ही नहीं किया। मुरली सुनी लेकिन सुनने तक रही, वो सारा दिन धारण किया ही नहीं, उस प्रमाण चले नहीं, तो भी उसके मार्क कट हो गए। बाहर का भोजन नहीं खाया, अपने घर का भोजन खाया, लेकिन बातें करते खाया, तो भी मार्क कट हो गए। तो ये है श्रीमत की गहराई, और जो श्रीमत के गहराई में जाता है वो सदा खुश रहता है, सदा भरपूर रहता है, संतुष्ट रहता है। इसलिए हमें हर श्रीमत यथार्थ प्रयोग में लाना है। हर श्रीमत, मैंने सेवा तो की, उसके अंदर मैंपन आया, मैंने की, मैंने किया, मेरे को फिर पूछा ही नहीं, पूछा नहीं, ये पूछ पूछ की पूछ। और जिसको ये पूछ की पूछ है, वो सत्युग में कहाँ जाएगा, वो नाराज हो जाएगा, वो असंतुष्ट हो जाता है। इसीलिए हमें हर कर्म श्रीमत प्रमाण चलने वाला वो सदा संतुष्ट रहता है, खुश रहता है। खुशी कम होने का कारण है मनमत परमत। मुझे याद है, मैं जब बीटा में था तो मेरा टिफिन आता था घर से, बस में आता था। जब टिफिन आता था, मैं आईटीआई में पढ़ता था, तो वैसे तो हमारे गांव में तो बस जाते हैं, आप लोग तो जानते हैं, करगनी के पास एक बस आती थी, तो उसी में वहां एक हमारी माता जी पहचान वाली थी, कोई बाहर की थी, तो लौकिक वाली में वहां हॉस्टल में पढ़ता था। तो वो टिफिन बना करके क्या करती थी, केवल ज्वार की रोटी वो बांध करके, एक भाई हमारा मेरा दोस्त था, उसका घर उसके पीछे था, वो जाते जाते वो रोटी लेके आकर बस में रखता था, और मैं विटा में पढ़ता था, तो वही सूखी रोटी है, और साथ में मेरे को, साथ में जो मेरे दोस्त है वो क्या करते थे, चटनी या सब्जी देते थे। लेकिन एक दिन बाबा की मुरली चली, बच्चे बाहर का भोजन नहीं खाना चाहिए, शुद्ध भोजन खाना चाहिए। तो मैंने सोचा था मैं तो श्रीमत का उल्लंघन कर रहा हूँ, तो ये तो ठीक नहीं। तो मैंने बाहर जाकर के मुरली सुनने के बाद एक प्रतिज्ञा की, आज से बाहर का भोजन नहीं खाऊंगा। अब मुझे तो बनाने भी नहीं आता था और मेरे पास पैसे भी नहीं थे, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, बाबा की श्रीमत का मुझे पालन करना है इसका। तो मैंने क्या किया, 3-4 दिन तो कुछ खाया ही नहीं। 3-4 दिन के बाद पता चला, एक माता जी थी कुछ पाठशाला में जो आने वाली, अरे ये तो कुछ खाता ही नहीं, वो कहता मैं श्रीमत का पालन, तो खाते क्या हूँ? तो मैंने कहा मैं ऐसे ही रहता हूँ। नहीं, किसी ने मुझे एक स्टोव दिया, एक पतीला दिया, चावल उबाल करके गरम चावल पर शक्कर डाल के खाते थे। लेकिन जब से मैं चावल, भले मुझे बनाने नहीं आया है, कैसा भी बना, लेकिन मेरी खुशी बढ़ गई, बहुत मैं खुश रहता था। क्यों? मैंने श्रीमत का, बाबा के श्रीमत का पालन किया। और देखो, तब से मैंने बाहर का भोजन खाना बंद किया, चाहे कितनी भी तकलीफ आई, कुछ भी हुआ,
लेकिन आज देखो बाबा ने कहाँ रखा है, मधुबन में भंडारे में रखा है। ये है श्रीमत। तो जितना बाबा जो कहता है मुरली प्रमाण, वैसे अगर हम चलते हैं तो हम खुश रहते हैं। इसलिए रोज मुरली सुनते चेक करो मैं कौन से श्रीमत का पालन करता हूँ और यथार्थ करता हूँ। तो श्रीमत प्रमाण चलने से हमें खुशी रहती है। तीसरी बात है, हमारी खुशी गायब होने का कारण है पर चिंतन, किसी को दूसरों को देखना। जो किसी दूसरों को देखता है, किसी के दोष देखता है, उसकी खुशी गायब हो जाती है। इसलिए अगर मुझे सदा खुश रहना है, मुझे सदा संतुष्ट रहना है, हर भाई बहनों के अंदर के विशेषता देखना है, गुण देखना है। जैसे मक्खी होती है, मक्खी क्या करते हैं, इतना सुंदर शरीर को छोड़ करके जहां जख्म है उसके ऊपर बैठती। इसी तरह आज कभी कभी हम भी क्या करते हैं, इतना सुंदर इंसान जो परमात्मा ने हर इंसान के अंदर गुण भरे हैं, लेकिन उस गुण को देखने के बजाय क्या करते हैं, किसी के दोष देखते हैं, वो खुद उसका वर्णन करते हैं, फिर औरों को भी जो सुनाते हैं। ऐसे वर्णन चिंतन करने से हमारी खुशी गायब हो जाती है। इसलिए हमेशा क्या करना, हमें सदा स्वयं के भी गुण देखने हैं, स्वयं की कमियों को वर्णन नहीं करना है। कभी कभी हमें लगता है अरे मेरे अंदर एक संस्कार आई, मेरे अंदर कमी है। मैं शुरू में मेरा खुद का अनुभव सुनाता हूँ। मैं जब शुरू में पाठशाला में आता था, तो मैं देखता था इतने अच्छे अच्छे रॉयल भाई बहने आते हैं यहाँ, और मैं तो ऐसा ज्ञान में चल रहा हूँ। तो शायद मुझे कभी कभी डाउट आता था, ये ब्रह्मा कुमारी संस्था तो इतना अच्छा देवी देवता बना ले जा रहे, और मैं तो उसके लायक नहीं हूं, ऐसा मैं खुद को इसलिए असंतुष्ट रहता था। देखो कितना लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आते हैं, और मैं फटा हुआ कुर्ता पहन करके लास्ट में आकर के बैठता था पाठशाला में। तो मुझे लगता था कि शायद भगवान भाई के नाम से कोई और व्यक्ति होगा, तो वो ज्ञान में चलने के बजाय शायद मैं ही चलता हूँ। तो कोई बात नहीं है, जब तक ये लोग मना नहीं करेंगे, क्योंकि मैं तो एकदम गांव से आया था, मैं डरता था। तो मैं सोचता था जब तक ये लोग मना नहीं करेंगे तब तक आकर के बैठेंगे। लेकिन बाद में अ, कई बार मेरे को कोई लोग भी बोलते थे, अरे तुम तो जीवन में कुछ नहीं कर सकते, तुम तो ऐसे हो वैसे हो। लेकिन मैं कभी कभी फिर बाद में जब मैंने सोचा, नहीं, बाबा ने मुझे चुना हुआ है, बाबा ने इतना अच्छा मुझे लौकिक वालों ने नाम भी दिया है, तो जरूर कुछ ना कुछ विशेषता है। बाबा ऐसे वैसे को नहीं चुनता। और जब मैं अपने खुद के अंदर बाबा ने चुना हुआ है, भगवान का भी गलत नहीं हो सकता, जब ये करने लगा तब फिर मैं सदा खुश रहने लगा, सदा संतुष्ट रहने लगा। इसलिए हमें अपनी कभी कमियों को नहीं देखना है, हमारे अंदर क्या क्या विशेषता है उसको देख लो, तब हमारी खुशी रही। इतना ही नहीं, दूसरे की भी हमें कभी कमजोरी कभी नहीं देखने, किसी के दोष नहीं देखने। कई बार हमें लगता है कि पता नहीं कैसे ज्ञान में चलता है, पता नहीं इसको भगवान ने। जैसे अभी कुछ दिन पहले ब्रह्मा बाबा की एक मुरली में एक लाइन आई थी, बाबा को लगा ये बच्चे ये बच्चे सतयुग में जाने के लायक है, ये बच्चे देवी देवता कैसे बन सकते हैं, इसके संस्कार तो है ही नहीं, ये कैसे। तो ड्रामा को भी थोड़ा बदलना चाहिए। कभी बाबा ऐसा चिटचाट कर, तब बाबा को अचानक याद है, नहीं 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 नहीं, ड्रामा को कैसे बदलेगा, ड्रामा तो बिल्कुल एक्यूरेट है। तो ये बच्चों का पार्ट ही अगर ऐसा है, कोई दासी का पार्ट है, कोई साहूकार का पार्ट है, और मैं समझता तो ये राजा से ऐसे व्यवहार करें, ये कैसे हो सकता है। नहीं, ड्रामा एक्यूरेट है और सब राजधानी बन रहे। फिर बाबा ने कहा कि नहीं, ये जो कुछ ड्रामा बन रहा है अच्छा बन रहा है। इसी तरह कभी कभी हम भी क्या समझते हैं, पता ही नहीं कैसे ज्ञान में चल रहे, पता नहीं है, लेकिन ये राजधानी बन रहा है, राजधानी बन रही, किसी का दासी होगी, और दासी अगर आपके साथ राजे की जैसी व्यवहार कैसी करेगी। तो इसीलिए सब एक्यूरेट पार्ट बजा रहे हैं। इसीलिए कोई किसी का दोष नहीं है, सभी निर्दोष है। ये समझ करके हमें क्या करना है, सदा खुश रहना है। किसी ने गाली भी दी तो क्या समझो, गाली नहीं दी, देखो इन्होंने कितना अच्छा पार्ट बजाया, क्योंकि ये दुनिया एक नाटक है, और इसी नाटक में सभी को अपना अपना स्क्रिप्ट मिला हुआ है। जिसे नाटक बजाते ना, जब हम लोग बचपन में देखते थे, हमारे गांव में नाटक चलता था, तो नाटक के पहले जो जो पार्ट बजाने वाले उसको सिलेक्ट करते थे और उनको लिखत में देते थे, भाई तुम्हारे। तो वो जब भी रास्ते में चलते थे, उसी डायलॉग को जो डायरेक्टर ने दिया है
उसको ये करते रिपीट करते रहते थे, ऐसे बोलते रहते थे। और जैसा नाटक चालू हुआ तो जैसे वो पार्ट दिया हुआ वैसे बजाते थे। अब समझो किसी को गाली देने वाला पार्ट है और जिसको गाली मिल रहा है वो कहेगा भाई तुम स्टेज पर ये ऐसा नहीं करना, मेरे इंसल्ट हो जाएगा। वो कहेगा मैं क्या करूं भाई, मुझे ऐसा स्क्रिप्ट मिला हुआ है। इसी तरह संसार भी एक बहुत बड़ा नाटक है और इसी नाटक में हर एक का अपना अपना स्क्रिप्ट है। पति की स्क्रिप्ट अलग है, बच्चे की स्क्रिप्ट अलग है, पड़ोसनी की स्क्रिप्ट अलग है। तो सबकी जैसी स्क्रिप्ट है सब पार्ट बजा रहे। इसलिए कोई किसी का दोष नहीं है, सभी निर्दोष है। ये समझ करके अगर हम हर एक की बातों को लेकर के व्यवहार करेंगे तब कभी भी हमें असंतुष्ट नहीं होंगे। हर एक के साथ हम एडजस्ट होकर के चले, क्योंकि जो सदा संतुष्ट रहता है, खुश रहता है, वो हर व्यक्ति के साथ एडजस्ट होकर के चलता है, हर परिस्थिति में एडजस्ट होकर के चलता है। जो असंतुष्ट होगा वो एडजस्ट नहीं करेगा, किनारा करता रहेगा। हमें किनारा नहीं करना है, हमें सबके साथ मिल करके रहना है, क्योंकि संतुष्टता सभी गुणों का मुख्य ये है। मेरे अंदर दैवी गुण, मेरे अंदर अंतर्मुखता है, मेरे अंदर धैर्यता है, मेरे अंदर सत्यता है, तो सारे गुण हमारे जीवन में होंगे तो ऐसी आत्मा संतुष्ट रहेगी। इसलिए हमें किसी के भी दोष नहीं देखने, सदा अच्छा ही देखने है। अगर कोई आकर के किसी की निगेटिव बातें, कोई बहनों की, कोई भाइयों की, किसी की निगेटिव बातें अगर सुनाता भी है, जो सुनता है वो भी असंतुष्ट हो जाता है, क्योंकि उसका चिंतन चलता है, अरे फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, आज जिस व्यक्ति के अवगुण देख रहे हैं उसके अंदर कुछ गुण भी तो छिपे हैं। जैसे हीरे कहाँ मिलते हैं? हीरे मिलते कोयले के खानी में। हीरे की कोई अलग से खान नहीं होती, कोयले के खाने में हीरे मिलते। इसी तरह जिस व्यक्ति के मैं दुर्गुण देख रहा हूँ, अवगुण देख रहा हूँ, उसके अंदर कुछ तो हीरे भी तो छिपे हैं। हीरे के व्यापारी बनो, हीरे के व्यापारी बनना है, कोयले के व्यापारी मत बनना। कोयले के व्यापारी अर्थात किसी के दोष देखना। जो कोयले का व्यापारी बनता है उसका हाथ भी काला, मुंह भी काला, जिसको देखा वो भी काला। और जो किसी का अवगुण देखता है वो सामने आता है, उसकी खुशी गायब हो जाती है, खुश नहीं रह सकता। किसी के दूसरे समझो किसी के पर चिंतन करेंगे, फलानी ऐसी है, वो ऐसी है, और अचानक आई तो क्या कहेंगे, ओम शांति, अभी हम आपको याद कर रहे थे, मुख में राम बगल में छुरी। इसलिए ये हमें दृढ़ संकल्प लेना है, इस साल में मुझे किसी के दोष देखने नहीं। अगर जो कोई दोष सुनाता है, किसी के अवगुण सुनाता है, उससे हमें किनारा करना है। कई बार बाबा की आजकल साकार मुरलियों में काफी दिनों से मुरलियां चल रही, संग दोष से बचे रहो। संग दोष मतलब केवल नॉन बीके की बात नहीं, अगर कोई बीके है, ज्ञान में चलता है, किसी के दोष सुनाता है, ये भी संग दोष। मुझे गुलजार दादी के साथ रहने का मौका मिला 10 साल तक दिल्ली में, तो मैं कभी कभी देखता था दादी के पास कई बार जोन की बहनें आती थी, कोई ना कोई कारोबार की बातें सुनाती थी। दादी को कोई किसी का अगर कोई निगेटिव बातें सुनाता था, दादी को बिल्कुल पसंद नहीं रहता था। कई बार बहनों को मैं पूछता था, दादी से मिलना हुआ? कहते दादी ने वो बात सुनी नहीं। मैंने कहा कोई किसी की निगेटिव बातें, परचिंतन की बातें दादी को तो नहीं सुना रहे थे? हाँ, किसी बहन की कंप्लेन। मैंने कहा उसके अंदर की विशेषता नहीं सुनाई? वो 2 बजे उठती है, फिर योग लगाते हैं, पोछा लगाते हैं। हाँ, तो इसीलिए दादी को जब भी कोई बेरत बातें सुनाता था, दादी शीर नहीं लाती थी, हाँ जी नहीं करती थी। लेकिन हम क्या करते हैं, कोई निगेटिव सुनाता है, अच्छा और क्या हुआ, क्या हुआ? तो रोज वो आकर के आपको ऐसी बातें सुनाएगा, और वो बातें जब आपके अंदर जाएगी, आपका चिंतन मंथन चलेगा, उस व्यक्ति को सामने देखते आपकी खुशी गायब हो गई। इसलिए सदा खुश रहने के लिए हमें पर चिंतन से बचना, क्योंकि जब परचिंतन करता है उसके बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। जैसे कोई फैक्ट्री अगर कोई धुआं निकलती है, धुएं से पोल्यूशन हो जाता है, तो गवर्नमेंट उस फैक्ट्री को बंद कर लेता है। इसी तरह हम भी अगर परचिंतन का धुआं निकालेंगे तो बाबा देखेंगे सांगली के कौन सी फैक्ट्री से आ रहा है, हाँ? कौन ये कर रहे हैं, तो उसके बुद्धि का ताला बाबा क्या कर देगा, बंद कर। मुश्किल से हमारा ताला खोला हुआ है। हमने भक्ति मार्ग में जाकर के मंदिर में कहते थे, हे भगवान मेरा ताला खोलो, मेरा ताला खोलो, और बाबा ने ताला खोल दिया, फिर धुआं निकालना शुरू करेंगे।
तो उससे पॉल्यूशन हो जाएगा, वायुमंडल खराब हो जाएगा, फिर बुद्धि को ताला। और जिसके बुद्धि का ताला बंद है वो खुश नहीं रह सकता। उसको ना परमधाम दिखता है, ना परमात्मा दिखता है, ना योग लगता है। वो सदा क्या करता है, दोष देखता रहता है, अवगुण देखता रहता है, उसकी खुशी गायब। इसलिए अगर मुझे सदा खुश रहना है, ये अंडरलाइन करना है, मुझे किसी के दोष देखने नहीं, मुझे किसी के अवगुण देखने नहीं, क्योंकि बाबा ने सिलेक्ट किया हुआ, बाबा हर बच्चा बाबा ने सिलेक्ट किया हुआ है। भगवान की सिलेक्शन तो गलत नहीं हो सकती। इसलिए सदा पर चिंतन से बचना। पहली बात कौन सी सुनाई, अगर मुझे सदा खुश रहना है, मुझे आत्मा का अभ्यास करना है, मैं आत्मा हूं, स्मृति में रहना है। जितना आत्मा की स्मृति में रहेंगे सदा खुश रहेंगे, क्योंकि जो आत्मा की स्मृति में रहता है उसकी निशानी है, वो मान अपमान निंदा स्तुति से भी परे रहता है। उसको किसी के भी दोष दिखाई नहीं पड़ते आत्मा की स्मृति में रहने वालों को। तो ये आत्मा का अभ्यास करने से सदा खुश रहेंगे। दूसरी बात बताएं, हर श्रीमत को यथार्थ पालन करने से क्या हो जाएंगे, सदा खुश रहेंगे। हर श्रीमत का हमें पालन करना है। और खास तो जो क्लास के पहले आधा घंटे का योग जरूर हमें करना है। सवेरे सवेरे जो ये 3 चीजें करता है, अमृतवेला अच्छी करता है, क्लास के पहले आधा घंटा योग करता है, मुरली ध्यान से सुनता है, ये 3 चीजें जो सवेरे करता है, उसकी सारा दिन खुशी बनी रहेगी। और सारा दिन में से कोई एक चीज को भी आपने मिस किया, अमृतवेला अच्छी नहीं किया, तो खुशी गायब हो जाएगी। इसलिए श्रीमत का पालन। तीसरी बात बताई, पर चिंतन से बचना। कोई दोष सुनाता है उससे बचना। हमें ना किसी के दोष देखने हैं, ना किसी को दोष सुनाना है। चौथी बात है, वर्तमान समय अनुसार आजकल मैं काफी सारे सेंटर पर जब चक्कर लगाता हूं, देखता हूं आजकल भाई बहने क्लास के पहले योग नहीं करेंगे। मुरली भी अमृत वाला भी करते, पता नहीं कैसे वो करते होंगे। अगर जो पुरुषार्थी ये 3 चीजें करता है सवेरे सवेरे, मैं खुद ही देखा मेरे जीवन में भी, मैं 3 बातों को आजकल अटेंशन दे रहा हूँ। अमृत वाला का योग, क्लास के पहले योग, और साथ में रोज की मुरली सुनना। ये 3 चीजें करने से हमारी सवेरे सवेरे हमारी स्थिति पावरफुल बन जाते, शक्तिशाली बन जाते। और जैसे ही ट्रेन का इंजन जब स्टेशन से चलाते हैं उस समय थोड़ी मेहनत लगती है, और जब एक बार वो इंजन चालू हो गया, तो फिर केवल पटरी पर रखने का ध्यान रखता है ड्राइवर। इसी तरह जिन्होंने सवेरे सवेरे ये 3 चीजें किया, अमृतवेला अच्छी की, क्लास के पहले योग किया और मुरली को ध्यान से सुना, उसकी सारा दिन खुशी बनी रहेगी। कोई भी पहाड़ जैसी बातें आएंगी तो भी उसे संकल्प विकल्प नहीं चला सकता। तो हम ये 3 चीजें तो सभी कर रहे होंगे, अमृतवेला सभी करते होंगे। अगर अमृतवेला का चुपचाप आपका कोई वीडियो बनाई जाए और वही वीडियो आपको सवेरे 10 बजे दिखाई जाए, सवेरे का अमृतवेला का वीडियो, कहे मेरा है, मैंने ऐसे किया था, दीवार के सारे बैठे, मुंह खुला, आंखें बंद है, 2 बार मच्छर अंदर भी आया और बाहर भी गया। अगर ऐसा अमृतवेला योग करेंगे तो हमारी आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी, हमारी खुशी कैसी रहेगी, क्योंकि उसी समय बाबा हमारा हमको खजाना देता है। अब जिसने खजाना ही नहीं लिया, भले उठा है लेकिन खजाना ही नहीं लिया, वो खुश कैसे रहेगा। फिर कई कहते हैं मैं अमृतवेला तो उठता हूं, लेकिन फिर भी पता नहीं कि खुश क्यों नहीं रह सकता। अमृतवेला उठते हो लेकिन कैसे बैठते हो। इसीलिए अमृतवेला में क्या समझो, कोई घर में मेहमान आया, और जब मेहमान आने से पहले, मेहमान तो बहुत बड़ा व्यक्ति है लेकिन आपके घर में आया, आने से पहले दरवाजे खिड़की लगा करके सो जाओ, वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजे नहीं खोलो, कैसा लगेगा। इसी तरह हम भी क्या करते हैं, सवेरे सवेरे बाबा को पुकारेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आप आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है, बातें करनी है, पुकारेंगे, बातें करनी है, करनी है, करनी, सो जाएंगे, आंखें भी बंद, स्थूल आंखें भी बंद, बुद्धि रूपी आंख भी बंद। अब बाबा को तो पुकारने के बाद बाबा तो सामने आता है, लेकिन आंखें बंद है, बाबा शक्ति पावर कहां से देगा।
इसीलिए अमृत वेला हमें आंखें खोल करके बैठना है, केवल स्थूल आंखें भी नहीं, बुद्धि रूपी आंख भी खोल के रखना है। और मुझे कौन मिलने के लिए आया है? स्वयं परम धाम से बाबा मिलने के लिए आए। बाबा मेरे भाग्य में लिख रहे हैं। जैसे रात को 2 बजे ट्रेन जा रहे हैं और जो चाय वाला, चाय बेचने वाला चाय चाय करके झुटका लगाता है, वो बिल्कुल अलर्ट होकर के चाय बेचता है। उसको पता है कि अब ये ट्रेन आएगी तो मुझे 50 रुपए मिलेंगे, चाय बेचेंगे, एकदम अलर्ट होकर के चाय बेचता है। इसी तरह अमृत वेला बाबा हमें क्या करता है, मेरे भाग्य में लिखता है। और भाग्य में लिखता है एक जन्म की प्राप्ति एक दिन के अमृत वेला होती। और उस समय हम अपना टाइम पे सो करके उठेंगे तो सही, आंखें बंद करके बैठेंगे, बुद्धि रूपी। जिन्होंने अमृत वेला ही किया नहीं, जिसे भाग्य में लिखा ही नहीं कुछ, उसको खुशी कैसी रहेगी? इसीलिए इस वर्ष में हमें ये अमृत वेले के ऊपर अच्छी तरह अटेंशन देना है। उसके बाद अमृत वेला करके फिर बाद में क्लास के पहले जाकर के योग करना है। क्लास के पहले जाकर के योग करने से सेंटर का वायुमंडल अच्छा बनेगा। कोई और आए या ना आए, लेकिन हमें जरूर क्या करना है, जाकर के सबसे पहले जाकर के बैठना है। हम क्या करते, देखते फला नहीं आता, वो नहीं आता, बहनें भी नहीं बैठती, हमें किसी को दूसरों को नहीं, मैं करूंगा, मैं मुझे प्राप्ति होगा। इसीलिए रोज क्लास के पहले आधा घंटे का हमें क्या करना है, योग करने का पुरुषार्थ करना है। क्योंकि जब हम क्लास में योग करके बैठेंगे, हमारी मन बुद्धि एकाग्र हो जाती है। और एकाग्र बुद्धि से जब मुरली सुनेंगे, उस समय हमारी आत्मिक स्थिति बन जाती है। आज मेरे जीवन में क्या ऐसे माया किस रूप से आने वाले हैं, ये सब हमें पता चलता है। और उसके बाद फिर मुरली को ध्यान से सुनेंगे, तब जाकर के 3 चीजें जो ये ब्राह्मण करते हैं, उनको सदा खुशी रहती, उसकी खुशी कहीं भी गायब नहीं होती। इसलिए इन 3 बातों के ऊपर विशेष हमें अंडरलाइन करना है इस साल में, तब हमारी खुशी बनी रहेगी। तो कितनी बातें बताएं, एक तो एक तो आत्मिक स्थिति, दूसरा बात बताए श्रीमत का पालन, तीसरा बात बताए परचिंतन से बचना, चौथी बात है 3 चीजों की कमी। एक अमृत वेला हम ठीक नहीं करते, क्लास के पहले योग नहीं करते, और मुरली ध्यान से नहीं सुनते। आजकल तो कई तो ऑनलाइन में सुनेंगे, ऑनलाइन से भले सुनो, जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं और उसके बाद जब फुर्सत में टाइम होता है तो ट्यूशन लगाते हैं। इसी तरह हमें भी क्या करना है, जब फुर्सत है अलग से कोई क्लास सुनकर सुनो, बाकी रेगुलर की जो मुरली है वो सवेरे आकर के क्लास में सुनना है। और जो क्लास में संगठन में आकर के जो सुनता है, उसकी खुशी बढ़ जाती है। कई कहते हैं नहीं, रिक्शा में आना पड़ता है, स्कूटी में आना पड़ता है, पेट्रोल डालना पड़ता है, इसीलिए थोड़ा खुद घर में सुनेंगे तो वही मुरली सुने। और फिर कई क्या करेंगे, आज उस बहन की मुरली सुनेंगे, कल कोई और बहन की जिनका आवाज अच्छा है उनका सुनेंगे, लेकिन आपकी हाजिरी नहीं लगेगी। याद रखना, आजकल यूट्यूब के अंदर भी माया छिपी हुई है। ऐसे कई कई ग्रुप बने, और वो ग्रुप वाले ऐसी कोई बातें आपके सामने आएंगी, आपको संशय बुद्धि बन जाएंगे, कुछ हो जाएगा। इसीलिए मुश्किल से बाबा मिला हुआ है। इसीलिए जब से ऑनलाइन से चालू हो गए, कई भाई बहने ज्ञान से चले भी गए। इसीलिए अगर आपको अंत तक बाबा के ज्ञान में रहना है, अंत तक, अगर कोई प्रॉब्लम थे उस समय, अगर कई तो इसीलिए भी नहीं आते सेंटर पर, मैं देखता हूँ वहां जाएंगे फिर भंडारी में डालना पड़ेगा। वो भंडारी में नहीं डाल रहे, आपके भविष्य के लिए डाल रहे। ना आप कोई बहनों के ऊपर उपकार करें, ना कोई आप ये कर रहे हैं, ये तो आपका भाग्य बनाने के लिए डाल रहे हैं। इसीलिए हमें संगठन से जो दूर रहेगा, वो सतयुग में आएगा कैसा, आएगा तो भी उसका पद कैसा ऊंचा होगा। इसलिए संगठन में आओ। जैसे लड्डू होता है ना, और खास तो गणपति को लड्डू चढ़ाते हैं, मोतीचूर वाला लड्डू, लड्डू की बूंदी बूंदी होती है, छोटी छोटी बूंदी। गणेश को कहते हैं निर्विघ्न का देवता, निर्विघ्न वाला देवता। तो गणेश को लड्डू, मोतीचूर वाले लड्डू क्यों पसंद आई? क्योंकि लड्डू मतलब एक मीठा सा संगठन, छोटी छोटी बूंदियों का बना हुआ संगठन। ये संगठन में रहेगा, हम भी छोटी छोटी आत्मा, लाल वाली आत्मा है। और ये बाबा ने क्या किया, उसका संगठन बनाया। और जितना ही संगठन, अगर लड्डू की बूंदी 3-4 दिन लड्डू से बाहर दूर हो जाएंगी,
तो क्या हो जाएगा, चिटिया उसको लेकर जाकर के बिल में डालेगी, चट कर देगी, खत्म कर देगी। इसी तरह हमें दिन में एक बार क्या करना है, संगठन में आना है, तो सारा दिन आप निर्विघ्न होकर के रहेंगे। इसलिए निर्विघ्न बनने के लिए हमें क्या करना है, संगठन में, हमें संगठन में तो केवल दिन में एक बार आते हैं, तो सारा दिन तो हम अलग अलग कारोबार में रहते हैं। इसलिए ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब कोई साधारण आत्मा नहीं, ये भविष्य में बनने वाली देवी देवता या आत्मा है। तो उन देवी देवता का तो भक्ति मार्ग में हम मंदिर में जाते थे, मूर्ति को कहते थे देवी मुझे दर्शन दे दो, देवी मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, देवी मेरा प्रसाद खा लो। आज वही चैतन्य में देवी देवता, ब्राह्मण मतलब भविष्य में होनहार राजा, होनहार देवी देवता, ऐसे ब्राह्मणों का जब हम दृष्टि लेते हैं, उनसे बात करते हैं, तो हमारी स्थिति अपने आप अच्छी बनती है। इसलिए ब्राह्मणों के संगठन से हमें अलग नहीं रहना है, संगठन में रहना है, संगठन में मुरली सुनना है, तब हमारी खुशी सदा बनी रहेगी। इसलिए हमें सेंटर पर रोज जाकर के 3 चीजों का पुरुषार्थ करना है। आगे की बात है, हमारी खुशी क्यों गायब हो जाते हैं? खुशी गायब होने का कारण है, खुशी कब गायब होता है, जब निगेटिव सोचते हैं, विरस सोचते हैं। इसीलिए हमें अपनी सोच को सदा पॉजिटिव रखना है, सकारात्मक रखना है। अगर जीवन में कोई परिस्थिति आई भी गिवी, किसी ने कुछ बोल भी दिया, तो भी हमें क्या करना है? कई क्या करते हैं, हम तो बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, हमें हमको चांस नहीं मिलता, हमें ये करना है। जैसे पतंग कहता है मैं आकाश छूना चाहता हूँ, लेकिन क्या करे, इस व्यक्ति ने मेरे धागे पकड़े हुए। पतंग के धागे क्यों पकड़े हुए? कहीं टूट न जाए, कहीं गिर न जाए, कहीं तारों में अटक न जाए, कहीं डाली में लटक न जाए। इसीलिए पतंग का धागा पतंग उड़ाने वाला उसने पकड़ा हुआ है, और मौका देकर के क्या करता है, वो छोड़ देता है। इसी तरह कईयों को लगता है क्या है, मुझे इन्होंने बंधन में रखा है, मेरे को ये मना करते हैं, मेरे को ये बंधन, हमारा धागा किसी के हाथ में चाहिए, मेरा धागा किसी के हाथ में चाहिए, मुझे कोई रोकने वाला, मुझे कोई टोकने वाला, मुझे कोई मना करने वाला चाहिए। अगर मेरे को कोई बंधन ही नहीं होगा, तो हमारे से और ही गलतियां हो सकती हैं। इसलिए हमें सदा क्या करना है, खुश रहने के लिए सदा क्या करना है, संकल्प को कभी भी नहीं चलाओ। नहीं तो कई बार हम संकल्प चलाते हैं, देखो मेरे साथ हमको चांस ही नहीं मिलता, ये नहीं मिलता। आप योग्य बनेंगे तो बाबा आपको यूज करेगा। अगर मुझे चांस नहीं मिलता तो कमी उनकी नहीं, कमी मेरी है, मेरे अंदर धारणा कमी है, मेरे अंदर ये कमी है। ये जो सेवाओं के चांस, आगे चांस, ये कोई बहने कोई और नहीं देता, लेकिन ये बाबा स्वयं आपको देता। इसलिए हर परिस्थिति में हमें क्या करना है, संतुष्ट रहना है। अगर कोई मेरी कमी बताता भी है, तो उसे किनारा नहीं करना, और आकर के मुझे याद है जब मैं डायमंड हॉल में पहले क्लास कराता था, तो क्लास करा करके मेरा उस समय एक टॉपिक था, निरंतर योगी कैसे बने। तो वो क्लास सभी को बहुत अच्छा लगता था। मैं जब क्लास करके डाइनिंग हॉल में जाता था, तो कई भाई लोग मेरे से चिढ़ाते थे, अरे बोला तुम वही एग्जाम्पल दिया, वही तुमने वही टॉपिक के ऊपर क्लास किया। तो भाई बहनों तो हर ग्रुप में नए नए आते थे, तो मैं वही टॉपिक को ज्यादा लेता था, तो सब भाई बहने खुश हो जाते थे, तालियां बजाते थे। लेकिन मैं जब डाइनिंग हॉल में जाता था, मेरे को सब लोग चिढ़ाते थे। तो कई भाई लोग बोलते थे, अरे उस टेबल पर तुम क्यों बैठते हो, देखो तुम तुम्हारा ये करते, तुमने तो इतना अच्छा क्लास किया, तुमको इतना अच्छा चांस मिलता है, तुम वहां बैठो नहीं। लेकिन मैं जानबूझ करके वहां बैठता था। वो लोग मेरे लिए क्या क्या बोलते, तो मैं वो सुन करके फिर जब डायमंड हॉल में क्लास कराता था, तो मुझे लगता था वो भी लोग सुन रहे होंगे, मुझे नए नए टॉपिक के ऊपर नया नया चिंतन करना है। ऐसे करते करते आज मेरे पास 200-250 टॉपिक हो गए। अगर वो मुझे ना बोलते हैं, तो मैं नया चिंतन ना करता, वही के में रहता। इसीलिए मराठी में भी निंदकाचे घर असावे शेजारी। जो मैं अभी जब भी कहीं शांति बाहर से आता हूँ, मेरी जो जो निंदा करते हैं, मैं जानबूझकर उनके पास जरूर जाता हूँ, वो मेरे को क्या क्या बोलते हैं, और वो सुन करके मैं क्या करता हूँ, अपने में परिवर्तन करता हूँ। इससे मैं आगे बढ़ता गया। ये हमारी महिमा जो करता है, वो हमारा दुश्मन है। महिमा कौन क्यों करता है? क्योंकि उसको कुछ काम निकालना पड़ता है। हम ऐसे नहीं है तो भी कहता तुम तो बहुत अच्छे हो, तो हमारी वहां रुक जाती। इसीलिए हमें सदा क्या करना है, सीखते रहना है, सदा आगे बढ़ते जाना है। इसलिए कभी भी हमें निगेटिव नहीं सोचना अपने, हमेशा पॉजिटिव रहो। पॉजिटिव वाला खुश रह सकता है, निगेटिव वाला कभी खुश
अगर निगेटिव कोई बातें आती भी है, उस निगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव बना दो। बुराई को भी अच्छाई में बदल दो। किसी ने गाली भी दी, क्या समझो, गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। जो संगम युग में गाली देगा, द्वापर युग में रोज आपके मूर्ति के सामने आकर के क्या करेगा, गुलाब का फूल चढ़ा देगा। तो भगत चाहिए क्या नहीं चाहिए। जिस दिन किसी ने गाली दी, योग में बैठेंगे बाबा को, बाबा आज आपने बहुत अच्छा भगत भेजा था, बहुत अच्छा फूल डाल के गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कल भी किसी को भेज देना। तो आपको कोई गाली भी देगा तो भी आपको कोई उसका असर, आपकी खुशी गायब नहीं। अपना रिमोट कंट्रोल किसी के दूसरे के हाथ में नहीं दो। हम क्या करते हैं, दूसरा जब महिमा करते हैं, समझो कोई बहनों ने आपको कहा कि अरे भाई तुम कितने अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, तुम कितनी अच्छी सेवा करते हो, हमारा गुब्बारा फूल गया। जब योग में बैठेंगे बाबा कमरे में, वो बाबा का याद आएगा, वो बहन जी ने की भी महिमा ही याद आएगी, बाबा तो भूल जाएगा। और किसी ने, बहनों ने एक दिन कहा, भाई तुमको अक्ल नहीं, ऐसी सेवा की जाते, दोबारा ध्यान तक रखना, तुम ज्ञानी हो, ऐसे हो। बस हवा ही निकल गई, नाराज हो गए। हम बाबा कमरे में बैठेंगे तो बाबा कहाँ दिखाई पड़ेगा, वही जिन बहन ने बोला वही। इसीलिए बाबा कहते मान अपमान निंदा स्तुति में जो समान रहता है वही सदा खुश रह सकता है। जो मान देने के बाद फूल जाता है, अपमान करने के बाद हवा निकल जाते, वो कभी भी खुश नहीं रह सकता। उसकी खुशी कभी कभी होगी, प्राप्तियों के आधार से, सम्मान के आधार से, कुछ मिलता है उसी आधार से, ऐसी खुशी सदा खुशी नहीं रहती। इसलिए सदा खुश रहने के लिए हमें क्या करना है, अपने संकल्पों को बचाना है, संकल्पों को नहीं चलाना, व्यर्थों से बचना। किसी ने आपका परचिंतन किया तो परचिंतन नहीं किया, मेरा कीर्तन भजन गाया। जैसे भक्ति मार्ग में क्या करते हैं, कीर्तन भजन में दो चार जन इकट्ठे मिलते हैं, तो ये क्या करता है, गाने का काम करता है। एक जन गाता है, वो देवी के मंदिर के सामने गाता है, हे देवी तुम ऐसी हो, तो देवी महान हो। और दूसरा क्या करता है, ढोलक बजाता है। तीसरा क्या करता है, झांझ बजाता है। दो चार जन क्या करते हैं, उस भजन कीर्तन को सुनते हैं, उसको कहते हैं कीर्तन भजन। इसी तरह जब हमें हमारी भी कोई बुराई करता है, किसी ने बताया कि अरे तुम्हारे बारे में ऐसे ऐसे वो लोग बोल रहे थे, कमाल है, तुम ऐसे चुप रहे, देखो और आपके लिए कुछ अलग प्लान बन रहा होगा। जब ये बातें सुन लेते तो हमारी खुशी क्या हो जाती है, गायब। तुरंत उस नेगेटिव बात को क्या बना दो, पॉजिटिव बना। इन्होंने मेरा परचिंतन नहीं किया, मेरा कीर्तन भजन गाया। जो संगम युग में आपको ये कहे कि वो ये है ही ऐसी, वो द्वापर में जब आपका मंदिर बनेगा, मूर्ति बनेगी, उसी समय उस मंदिर के सामने जिन चार पांच लोगों ने संगम युग में आधा घंटा तक परचिंतन किया था, ये चार पांच लोग उसी शहर में जन्म लेगा जहां आपका मंदिर बनेगा। और जिसने कहा था कि वो ही ऐसी, वो क्या कहेगी, हे देवी तुम बड़ी महान हो। और जिसने हाँ में हाँ मिलाया था वो क्या करेगा, ढोलक बजाएगा। जिसने हाँ बीच में वो तो ऐसी करते तो ताल बजाएगा। जिन्होंने कुछ बोला नहीं था, उन्होंने केवल वो बातें सुन करके भावना बिगाड़ दी थी। जिसका परचिंतन सुना उसके लिए वो क्या करेंगे, कीर्तन भजन सुन करके आपके लिए भावना अच्छी बनेगी। तो कीर्तन भजन मंडल वाली चाहिए ना। जिस दिन किसी ने आपका परचिंतन किया, योग में बैठेंगे बाबा को, बाबा आज अपनी बहुत अच्छी भजन मंडली भेजी थी, उन्होंने बहुत अच्छा भजन किया, आपका बहुत धन्यवाद, किसी को भेज देना। तो इसी तरह निगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव। जो निगेटिव को पॉजिटिव बनाता है वो व्यर्थों से मुक्त है, वो सदा खुश रह सकता है। इसलिए खुश रहने के लिए हमें क्या करना है, निगेटिव परिस्थिति को पॉजिटिव बना करके अपने संकल्प को बचाना है। और लास्ट की बात है, क्योंकि मुझे भी मीटिंग में जाना है इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूं। खुशी गायब होने का कारण क्या है, क्रोध, गुस्सा। जब कभी कभी हम गुस्सा करते हैं, हमारा खुशी क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। और गुस्सा क्यों आता है, गुस्से का कारण है, जैसे कुकर के ऊपर गैस रखेंगे, गर्म होता है, गर्म गैस के ऊपर कुकर रखेंगे तो क्या होता है, कुकर गर्म होता है, गर्म होते 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 सीटी मारना शुरू करता है। इसी तरह हम भी क्या करते हैं, ये क्यों करता है, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये मेरे साथ ऐसे क्यों करते हैं, ये क्यों क्यों। जब हम निगेटिव सोचते हैं तब जाकर के नफरत आती है, जिसने ऐसा किया उसके लिए नफरत आती है, घृणा आती है, फिर औरों को सुनाएंगे। और धीरे धीरे फिर क्या होता है, गुस्से का, गुस्सा एक दिन से नहीं आता,
गुस्सा कई दिनों से जब निगेटिव सोचेंगे, इसीलिए बाबा ने कहा शिवरात्रि की मुरली में कहा ना, ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन टेढ़ा होता है। तो क्वेश्चन लगाने कितना टेढ़ा, और लास्ट में टेढ़ा क्वेश्चन मार्क करके लास्ट में क्या लगाते, बिंदी लगाते। इसी तरह हम आपस में मिल करके क्या करते हैं, वो ऐसा है, फलानी ऐसा है, वो ऐसा है, ऐसा करके लास्ट में कहते ठीक है, जो करेगा सो भरेगा, ड्रामा, हर एक का पार्ट अपना अपना है। कहते लास्ट में तो बिंदी तो लगाई, अब इतना सारा टेढ़े रास्ते में गए, आधा घंटा तक टाइम तो वेस्ट हो गया ना। उसी समय अगर बूंदी लगाती, कोई सुनाता है, नहीं नहीं हर एक का पार्ट अपना है, छोड़ दो, अपने को क्या लेना देना, उसी समय बिंदी लगाते हैं, तो इतना सब वायुमंडल खराब हो गया, उस सामने वाले को भी भावना बिगाड़ दी, आपका टाइम भी वेस्ट हो गया, ये कितना बड़ा घाटा हुआ। इसलिए ऐसा जो निगेटिव सोचता है, मेरा सोचता है किसी के बारे में, उसको गुस्सा आता है, और ये 1 सेकंड का गुस्सा की कमाई हमारी चट करते, और जो गुस्सा में रहता है वो कभी भी खुश नहीं रह सकता। अंदर कुछ निगेटिव भरा हुआ है, खुश नहीं रह सकता। एक बार हम कोई एक जेल में गए थे छत्तीसगढ़ के, तो मुझे मदद करने के लिए भी कुछ 1 2 3 कुमार आए थे। तो वहां का जो जेलर था उसको एक गॉडली गिफ्ट थी, वो फेस रीडिंग करता था, चेहरा अंदर जानता था कि अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि चेहरा हमारा इंडेक्स है, दर्पण है, अंदर आपके मन में क्या चल रहा है उसका दर्पण है चेहरा। तो जब हम लोग जेल का कार्यक्रम किया, उसके बाद ऑफिस में बैठे थे, जब ऑफिस में बैठे थे, वो जेलर की नजर एक कुमार के ऊपर गई, तो मेरे को कहता है भाई साहब ये बहुत दुखी प्राणी। मैंने कहा नहीं भाई साहब, हम तो, हमें भगवान मिला हुआ है, हम कुमार लाइफ में, और बहुत अच्छा पुरुषार्थ सत्युग में देवी देवता नहीं नहीं कहते कि भले आपको भगवान मिला होगा, आप लोगों को कुछ भी, लेकिन ये व्यक्ति बहुत दुखी है, अगर इसको मेरे पास रखो तो मैं ठीक करके भेजूंगा। देखो हम दूसरे की सेवा करने के लिए गए थे, लेकिन उसका चेहरा ठीक नहीं, तो वो खुद बोलता है कि आप मेरे पास रखो, मैं आपको ठीक करके भेजूंगा। देखो अंदर का नाराजगी छिप सकी, अंदर की नाराजगी कभी भी छिप नहीं सकती, चेहरे में दिखाई पड़ती है। इसलिए अंदर हमें क्या करना है, बिल्कुल स्वच्छ बनने की जरूरत है। किसी के प्रति अगर कुछ भी नफरत है, घृणा है, छिप नहीं सकती, इसलिए स्वच्छ बनना। और ये तो अभी लास्ट का पीरियड चल रहा है। कृष्ण ने अर्जुन को 18 दिन तक गीता का ज्ञान सुनाया था, किसी लिए, स्वच्छ बनाने के लिए। और जब कृष्ण ने अर्जुन को स्वच्छ बनाया, तब लास्ट में, पहले तो सुनता नहीं, क्वेश्चन करता है, ये कैसे हो सकता है, ये तो मेरे भाई है, ये कैसे हो सकता है, बहुत कोशिश की, क्वेश्चन करता है। लास्ट में कृष्ण ने अपना रूप दिखाया, मैं तेरे को कहने वाला कौन। इसी तरह आज बाबा भी कोई हमें, कोई बहनें हमको नहीं बोल रही कि तो ये करो ये करो, हम क्वेश्चन करते ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। बाबा कहता है मैं खुद कालों का काल महाकाल तुमको बोल रहा हूं, इसलिए मुझे कोई क्वेश्चन नहीं करना। मुझे हर व्यक्ति के संस्कार, विचार व्यवहार अलग अलग है, उस सबको देखते हुए भी हमें एडजस्ट करके हमें चलना, सदा खुश रहना, सदा संतुष्ट रहना। और जो आत्मा संतुष्ट है, उनका संकल्प निगेटिव चलने से, संकल्प से हमारे शब्द बनते हैं, संकल्प से हमारी वृत्ति बनती है, संकल्प से हमारी दृष्टि बनती है, संकल्प से हमारा व्यवहार, सारा खेल है संकल्प का। अगर मेरे संकल्प ही निगेटिव है तो मेरा सब कुछ, इसीलिए मुझे सवेरे जो मुरली चलते हैं उस प्रमाण मुझे संकल्प चलाना है। मनमत वाले संकल्प, परमत वाले संकल्प, किसी ने कुछ बोला इसके बारे में संकल्प नहीं चलाना है। इसीलिए संकल्प को सदा क्या करना में, पॉजिटिव। और साथ में खुशी गायब होने का एक और बहुत बड़ा कारण है ईगो, अभिमान। कोई कलाओं का अभिमान, कोई विशेषता का अभिमान, जिसको अभिमान होगा उसकी खुशी। क्योंकि दादी जानकी जी कहती थी, मैं कौन और मेरा कौन, मैं आत्मा मेरा बाबा। क्योंकि हर आत्मा जब ज्ञान में चलती है, उस आत्माओं का भाग्य बनाने के लिए क्या करते हैं बाबा, क्या करते हैं, उसके अंदर कुछ कला ही भर देता है, विशेषता भर देता है। और जब कला विशेषता आती है, उस कला और विशेषता अनुसार जिसको, जिसकी महिमा होती है, और जब महिमा होती है तो उस समय क्या होता है, उसको लगता है मैं ही कर रहा हूं, मैं ही करता हूं।
और जिस प्रमाण समझो किसके अंदर विशेषता कोई कला आ गई और उस प्रमाण वो चलता है और उस प्रमाण सामने वालों ने उसको रिस्पेक्ट नहीं किया, रिगार्ड नहीं किया, तो उसको फीलिंग आती है, उसकी खुशी गायब हो जाती है। इसीलिए ये कला, ये विशेषता ये मेरी नहीं है, ये कला विशेषता सब बाबा ने दिए है, बाबा ने मेरा भाग्य बनाने के लिए दिए है। इसलिए इस ईगो से सदा दूर रहना, अभिमान से दूर रहना। कहते हैं विद्या विनय शोभते, विद्या आने के बाद विनम्रता नहीं चाहिए। अगर विद्या आने के बाद ईगो है, ईगो वाला सब खुश नहीं रह सकता। वो हमेशा करता है, वो हमेशा अपनी महिमा करेगा, दूसरे के कभी भी महिमा नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, वो अभिमान वाला दूसरे के दोष ही देखता रहेगा, और जो दूसरे को दोष देखता है वो कभी खुश नहीं रह सकता। मैं कभी कभी कई जब भी सेंटर पर जाता हूँ, कहीं इधर उधर जाता हूँ, कई बहनें हमारी सम्मान करते हैं, कई बार ताज पहनाएंगी, मधुवन के लिए बहुत लिफाफे देंगे, तो ये वास्तव में सम्मान ये मेरा नहीं है, ये बाबा का सम्मान हो रहा है। बाबा ने मेरे अंदर, बाबा ने तो मेरे पर इतना बड़ा उपकार किया, कितना सुंदर मुझे बाबा ने नाम ही दिया। जब मैं लौकिक माता जी को पूछा था, माता जी आपने भगवान भाई ये नाम क्यों रखा? भगवान मराठी में तो, और जो पढ़े लिखे ने उसको तो हिंदी का भगवान शब्द तो पता ही नहीं। तो उन्होंने कहा कि हमारे वो पिताजी की माँ, क्या बोलते हैं, माँ नानी, दादी या नानी क्या बोलते हैं, तो उसका नाम था भागू भाई। वो शरीर छोड़ने के बाद आपका नाम भागू भाई के बजाय भगवान रखा। देखो बाबा ने मेरे उतना अच्छा नाम भी दिया और इतना सारा विशेषता दी कि कई बार मैं जब शुरू में जब कभी सोचता था मैं तो मधुबन निवासी नहीं बन सकता हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं आता। कई बार हमारी बहनें भी याद दिलाते थे, आप तो कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन सचमुच बाबा ने इतनी सारी विशेषता भर दी। आज देखो क्लास कराने की विशेषता, खाना बनाने की विशेषता, कंप्यूटर चलाने की विशेषता, कितनी सारी विशेषता बाबा ने बोर्ड लिखने की विशेषता। तो ये विशेषता बाबा की देन है, मेरा नहीं है। इसीलिए कभी इसकी अगर महिमा भी होती है, क्योंकि जो ग्लानि को सहन नहीं करता, जो महिमा को स्वीकार करता है, वो ग्लानि को सहन नहीं कर सकता। तो इसलिए हमें महिमा अपनी स्वीकार नहीं करना है। जब भी महिमा होते मैं कहता बाबा ये सब आपके हैं, मेरा तो कुछ नहीं है, बाबा आप करा रहे हैं बाबा। इसीलिए सदा खुश रहने के लिए हमें क्या करना है, इस ईगो को खत्म करना है, अभिमान को खत्म करना है। इसलिए अभिमान आने से हमारे अंदर कभी कभी क्या होते हैं, खुशी गायब हो जाते हैं। इसीलिए सदा नम्रचित होकर के रहना। अभी भी हम कई बार सेंटर पर जाते हैं, स्लीपर में जाऊंगा, एकदम रिक्शा करके सीधा उनके सेंटर पर जाऊंगा, तो कई बार बहनें कहते हैं भाई जी, मैं बोला बहन जी ऐसा है, हम उसी गरीबी से आए, हम ऐसे ही चलते हैं, हम कोई तो उनको, तो इसीलिए हम कभी कभी अगर मुझे लगा कि वाह मैं मधुबन निवासी हूँ, मैं तो बहुत अच्छा क्लास कराता हूँ, अगर ये मेरा अंदर, ये तो नहीं, मैं आत्मा हूँ। दो प्रकार के मैं है। एक तो मैं मधुबन निवासी हूँ, मैं इतना अच्छी क्लास कराने वाला हूँ, मैं ये लेक्चर कराने वाला हूँ। अगर इस कॉन्शियस में रहेंगे, उस प्रमाण सामने से पूछा नहीं, सम्मान नहीं किया, तो फीलिंग आएगी, मेरी खुशी गायब हो जाएगी। इसीलिए मैं कभी ये नहीं याद रखता हूँ कि मैं मधुबन निवासी हूँ, मैं अच्छा क्लास कराता हूँ। ये मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा अनेक आत्माओं को ज्ञान सुनाने के लिए जा रहा हूँ। ये सब बाबा मेरे साथ में, ये सदा याद रखता हूँ। इसीलिए हमें कोई पूछा न पूछा कोई भी फर्क नहीं पड़ा। नहीं तो पूछ पूछ की पूछ, ये मैंपन एक प्रकार की पूछ है, और जिसको ये अभिमान की पूछ है वो सतयुग में नहीं आ सकता। पूछ वाले लोग कहाँ होते हैं? त्रेता युग में। इसीलिए राम के जितने भी पीछे भगत होते हैं, पीछे से पूछ है। क्यों? संगम युग में उन्होंने मैंपन को नहीं छोड़ा, अभिमान को नहीं छोड़ा। और अभिमान वाला आत्मा कितना भी आगे बढ़े, कुछ भी करे, लेकिन उसके चेहरे में खुशी सदा नहीं होगी। इसीलिए हमें निरहंकारी होकर के रहना है, चेक करना है मेरे अंदर किस प्रकार का अभिमान है, इस अभिमान को छोड़ करके नम्रचित होकर के रहना है। और लास्ट की बात है, अगर मुझे सदा खुश रहना है, कर्मों की घुरी गति को समझ करके चलना है। मेरे साथ कोई व्यवहार करता है, मेरे साथ जो कुछ घटनाएं आ रही, मेरे पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब है। कभी कभी हम कर्म गति को भूल जाते हैं, कई कहते मैं इसके रास्ते में कभी जाती नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसी क्यों करती है? टाली कभी एक हाथ से नहीं बसती, टाली के लिए दो हाथ चाहिए। अगर कोई व्यक्ति मेरे से टेढ़ा चलता है,
क्योंकि आपके घर के जितने भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे लेने के लिए, और जिन्होंने इस लेने देने के गणित को समझ लिया वो सदा खुश रहेंगे। किसी ने कुछ गाली भी दी, क्या इनका बहुत दिन का बाकी था, पूरा हो गया। आपका परिवार बनाए, आपके संबंधी मिले, आपके जो जो भी संपर्क में एक कोई लेने देने के लिए, और ये हमारा अंतिम जन्म है, ये संगम युग का अंतिम जन्म है। जितना मैंने 63 जन्मों से एक दूसरे के साथ जो व्यवहार किया है, ये सारी कर्मों के हिसाब को अभी हमें चुक्त करना है। और इसीलिए इस अभी कुछ समय में बहुत जो रहा हुआ है, प्रकृति के हिसाब किताब आएंगे, लोगों की तरफ से हिसाब किताब आएंगे, कुछ संस्कारों के हिसाब किताब आएंगे, लेकिन उस सब हिसाब किताब को समझ करके अब हमें हिसाब किताब को चुक्त करने के 3 तरीके, योग लगा करके चुक्त करो। अगर योग नहीं लगाते तो दूसरा क्या करो, सहन करके चुक्त करो। वो भी नहीं करेंगे तो आने वाले विकराल विनाश में सब बातें आएंगी, उस समय तो चुक्त करना पड़ेगा। लेकिन विनाश में जो हिसाब किताब चुक्त करता है, वो जीवन मुक्ति में, सत्ययुग त्रेता में नहीं आता, वो आता है द्वापर कलयुग में। और जो सहन करके हिसाब चुक्त करता है वो आता है जीवन मुक्ति में जाता है, लेकिन पद कम हो जाता है। इसलिए अब मुझे कई बार हमारी खुशी कब गायब हो जाते हैं, कई कहते ओम शांति में जाते हैं, ये ब्रह्मा कुमारी जाते हैं, तो भी इनके घर में प्रॉब्लम क्यों? और ओम शांति में कब से आ रहे, अभी आ रहे, 2-4 साल से आ रहे, 10 साल से, 30-40 साल से, पिछले जन्म में थे, और पिछले जन्म में जो गलत कर्म के अभिचु मंत्र हो गया। अगर ओम शांति में आने के बाद फिर भी मेरे जीवन में प्रॉब्लम आई, ये मेरे पिछले ब्रह्म कर्मों ने ब्रह्मा को नहीं छोड़ा, दादियों को नहीं छोड़ा, आप कौन से पेड़ के पत्ते हैं? अस्कयों का बेटा बीमार हो गया, इनकी खुशी गायब हो गई। लोग कहेंगे ओम शांति में जाते, इनको भगवान पढ़ाता है, तो भी देखो इनके घर में कितने प्रॉब्लम आ रहे हैं। हाँ, मुझे याद है, मैं जब ज्ञान में चला तो हमारे घर में हमारे पिताजी चले गए, माता जी चली गई, एक लौकिक भाई चला गया, वो एक दूसरा भाई था वो भी चला गया। सब मेरे को बोलने लगे, अरे देखो तुम ये जब कोई ओम शांति का मार्ग शुरू किया ना, तब से तुम्हारे घर में साड़ी साथी लग गई, तुम इसको छोड़ो, तुम्हारा ठीक हो जाएगा। मैं कहता था इनका पाठ पूरा हुआ मेरे साथ, इसलिए वो चले गए। मैं कभी भी ये नहीं कहा कि बाबा ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे ये भी चले गए, वो भी चले गए। और मेरा लौकिक भाई तो बिल्कुल मेरे से जो छोटा वाला था, वो अचानक थोड़ा सा एकदम तंदुरुस्त चला गया। उसके बाद मेरे से बड़ा भाई जो सब कुछ घर का करता था वो भी चला गया। तो भी हमने कभी भी अपनी खुशी को बाबा के ऊपर डाउट नहीं लिया। बाबा के इतना ही नहीं, अचानक गुलजार दादी ने मेरी टेस्ट ली थी, जब माता जी का शरीर, कुछ दिन पहले तो पिताजी का शरीर छोड़ा था, उसके बाद अचानक फिर माता जी का शरीर छोड़ा, तो वहां टेलीग्राम आया था इसमें, तो गुलजार दादी ने मेरे को अपने पास बुलाया और कहते कि भगवान भाई ऐसा है, तुम्हारा सब कुछ ठीक चल रहा है? मैं बोला हाँ दादी बहुत अच्छा चल रहा है। कहते तुम गांव में जाना चाहते हो? मैं बोला नहीं दादी, मेरा तो बस दिल नहीं अभी गांव जाने का। नहीं, कहते अगर तुम्हारे घर कोई बीमार होगा तो जाओगे? मैंने कहा नहीं दादी जी, आप इस बाबा का सीजन चल रहा है, इतना विदेशी लोग आ रहे हैं, वहां जाकर करेंगे क्या, यहाँ इतनी अच्छी दुआएं मिल रही हैं। कहते अगर तुम्हारी माता जी बहुत बीमार है? मैंने कहा हाँ हो सकती है बीमार होगी। तो कहते वो शरीर छोड़ दिया? तो मैंने कहा हाँ हो सकता है शरीर छोड़गा तो जाऊंगे। मैंने कहा दादी सीजन चल रहा है कैसे जाएंगे? तो दादी कहते तुम सचमुच नष्टमुआ हो, तुम सचमुच आत्म अभिमानी हो। दादी ने कहा सचमुच तुम पास हो गए, मुझे लगता कि मैंने जैसे बोलूंगी तुम तो रोएगा, लेकिन तुम तो बिल्कुल। तो इसी तरह ये आत्मा जैसे ट्रेन में चलते हैं, कोई स्टेशन पर आता है, कुछ समय किसी का स्टेशन आता है उतर जाता है उस समय। लेकिन हमें क्या होता है, कोई बेटा नौकरी में लग गया, नहीं लगा, कोई घर में खेती में ठीक नहीं हुआ, तो हम ये सब बातें सुन करके क्या करते हैं, हमारी खुशी गायब हो जाते हैं। इसका मतलब हमने ज्ञान समझा ही नहीं। ये ज्ञान कोई भक्ति मार्ग नहीं है, मेरे बेटे को नौकरी लगाओ, नारियल तोड़ूंगा, फिर ये करेंगे तो भोग लगाएंगे, ये नहीं है। तो वो आत्मा इसने ज्ञान को समझा नहीं। जिन्होंने ज्ञान को सचमुच समझा, हरे का पाठ अपना अपना है समझा, वो सदा खुश रहेंगे, वो कभी भी अपनी खुशी को गायब नहीं करेंगे। इसलिए अपना खुशी का आधार कोई प्राप्ति, कोई स्थूल प्राप्ति के तरफ नहीं, खुद महिमा के तरफ नहीं, लेकिन अपनी स्थिति से अपनी खुशी रहो। जिसकी स्थिति पावरफुल है, अशरीरी है, विधेयी है, निराकारी है, जो सदा श्रीमद प्रभात चलता है, परिचिंतन करता है, ये सब बातें जब
धारणा में होगी, तब हमारी सदा खुशी रहेगी। इसलिए अभिमान से मुक्त रहना, सदा हमें कर्म गति को समझ करके जो भी बातें सामने आएंगी वो हिसाब किताबी। कुछ दिन पहले मेरा खुद का बहुत बड़ा ऑपरेशन हो गया, गाल ब्लैडर का। तो कई कहते अरे तुम तो इतना योग लगाते हो, इतना सेवा करते हो। मैंने कहा कि अभी कोरोना काल चल रहे हैं, तो बाबा को लगा कि ये बच्चा तो अभी कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं, तो उसका जो शरीर का हिसाब है कुछ प्रकृति का, वो भी अभी इसी में क्या करेंगे, उसका चुकता करेंगे। तो मैंने बाबा को तो थैंक्स दिया, जिस समय बाहर मेरे जाने का प्रोग्राम नहीं था उसी समय मेरा शरीर का भी हिसाब चुकता हो गया। उस समय में कभी भी नाराज नहीं हुआ ऐसे कैसे हो गया। इसीलिए जीवन में प्रॉब्लम आएंगी, समस्या आएंगी, लेकिन हमें सदा खुश रहना है, सदा पॉजिटिव रहना है। ये है वर्तमान समय का पुरुषार्थ। और जो सदा खुश रहता है, आपका चेहरा देख करके उनको लगेगा, लोगों को लगना चाहिए उनको कुछ मिला हुआ है। तो ये वर्तमान समय हमें ये पुरुषार्थ करना है। और उसके लिए कुछ जो बातें आपको बताई, इस बातों की धारणा करेंगे तब हमारी खुशी रहेगी। लास्ट के कभी कभी हम संस्कार के वश हो जाते हैं, जब हमारे कड़े संस्कार हैं, उस कड़े संस्कार के वश हो जाते हैं, तभी हमारी क्या होते हैं, खुशी गायब हो जाते हैं। क्योंकि जैसे कोई बीमार है, बीमार वाला कभी खुश नहीं रह सकता। इसी तरह हमारी आत्मा की बीमारी हमारे संस्कार। इसीलिए कोशिश करके हमारे जो भी पुराने संस्कार हैं उसे बच करके आना। और बाबा ने तो खास इस वर्ष में संस्कार परिवर्तन करने की, ये तपस्या करने के लिए कहा है। तो संस्कार के वश ना होना, संस्कार को कहीं भोजन मिल जाता है तब संस्कार जागृत होता है, खुशी गायब। हारा हुआ कभी खुश नहीं रह सकता। और खुश में रहने के लिए हमें क्या करना है, रोज अपने इंद्रियों का दरबार लगाना है। जो इंद्रियों के वश में है वो कभी खुश नहीं रह सकता। इसलिए मुझे कोई भी कर्मेंद्रिय धोखा ना दे। इसीलिए रोज हमें एक एक इंद्रियों से बातें करने, और जो इंद्रियां कहना नहीं मानती उसको सजा दो। समझो आंखों ने मोबाइल की कुछ गलत चीजें देख ली, उसको छोड़ो नहीं, उसको दूसरे दिन क्या करो, सजा दो। कौन सी, 1 घंटा एक्स्ट्रा योग लगाना, क्योंकि गलत देगा। समझो कान ने कुछ परचिंतन की बातें सुनी है, उसको सजा दो। कौन सी, कान को काट करके फेंकने की सजा नहीं दो, कानों से एक्स्ट्रा एक मुरली सुनो अलग से। इसी तरह हमें कर्मेंद्र को जो वश करता है वो सदा खुश रहता है। खुशी को गायब करने वाली इंद्रियां, जो इंद्रियों के वश है, कभी खुश नहीं रह सकता। तो कई ये चीजें, इसके बारे में आप लोग पुरुषार्थ करेंगे तो सदा खुश रहेंगे। बाबा ने एक बार सांगली वाला ग्रुप, हम लोग तो पहली बार आए थे, सांगली वाला ग्रुप को बाबा ने ऐसे स्टेज पर बैठे थे। बाबा कहता है सांगली में रहने वाले सदा चांगली रहने वाले, मराठी शब्द यूज किया था, सदा चांगले। तो आप लोग सांगली वाले नहीं, लेकिन चांगले रहने वाले, सदा खुश रहने वाले आत्माएं, सदा औरों के आंसू को पोंछने वाले हैं। इसलिए गणपति की पूजा करने वाले हैं आप लोग, तो दूसरे के विघन हारने वाले हैं। तो सांगली वालों को विघन कैसे आ सकता है। इसलिए सदा आप लोग खुश रहना, सदा मजबूत रहना। और वायुमंडल को, वैसे तो मैं कभी कभी सोचता हूँ सांगली जिला बड़ा सा छोटा सा है, लेकिन वहां एक तो नेताएं फेमस है और दूसरा सोने गलाई करने वाले लोग फेमस है। आज सांगली जिले में लास्ट के जन्म में भी सोने का धूर निकलता है, तो सतयुग में कितना महान पद होगा। इसलिए सांगली वाले पूरा इंडिया में हर जगह पर उन्होंने राज्य भी करेंगे। हर जगह पर उनका बहुत बड़ा, मुझे लगता है कोल्हापुर जिला है और दूसरे जिले, उनके हर प्रदेश में हर जगह पर लोग नहीं मिलेंगे, लेकिन सांगली के हर जगह पर लोग मिलते हैं। तो सांगली में बहुत लोग छिपे हुए हैं, अच्छे रतन है, लेकिन कभी कभी ऐसी बातें आती है तो हम क्या करते हैं, भूल जाते हैं और पर चिंतन पर दर्शन संगम युग के महत्व को भूल जाते हैं। इसलिए सदा हमें क्या करना है, देखो हम भी आप लोगों के बीच में भी रह करके भी पुरुषार्थ करते करते सदा खुश रहते। जो भी, मैंने कोई क्लास नहीं किया, लेकिन मैं सदा खुश रहता था। और वो खुशी ने, देखो बाबा ने मुझे मधुवन के शोकेस में रखा। आज मधुवन के शोकेस में जब मैं जेल में जाता हूँ, बेचारे नाराज है, दुखी है। जब मैं कभी कभी कैदियों को जब सुनाता हूँ, देखो आप लोगों को यहाँ रखा हुआ है, क्यों रखा हुआ है, भगवान का कुछ प्रयोजन है यहाँ रखने का। क्योंकि भगवान हमारा पिता है, पिता कभी भी बच्चों का बुरा नहीं करता। हो सकता है 2021, 22, 23, 24 आपके लिए कोई बाहर खतरा था, इसीलिए वहां से उठा कर यहाँ रखा हुआ है। और
बड़ी बड़ी दीवार बना करके सिक्योरिटी गार्ड रखे ताकि कोई एमराज में आकर के आपका कुछ बुरा न कर सके। उनके जो चेहरे लटके रहते हैं, एकदम दुखी होते हैं, जब ये बातें सुनते इतनी तालियां बजाते हैं, उनके चेहरे खिल जाते हैं। इसी तरह हमें अनेक जो रोने वाले हैं, तनाव में आने वाले दुखी हैं, उनको हमें क्या करना है? खुश करना है। इसलिए हमें सदा खुश रहना है और औरों को तनाव से मुक्त बनाना है, सदा पॉजिटिव बनाना है। ये हमें सेवा करनी है। इसलिए हमें जो बाबा ने होमवर्क दिया है, इस होमवर्क को इस साल करके अगले बार जब आएंगे, सांगली वालों के सबके चेहरे कैसे दिखना चाहिए? एकदम खुशनुमा, सदा संतोष, और ये पुरुषार्थ करके आना है। ठीक है? ओम शांति। ओम शांति। धन्यवाद भाई जी। पंख ही काफी नहीं है आसमानों के लिए, पंख ही काफी नहीं है आसमानों के लिए, हौसला भी चाहिए ऊंची उड़ानों के लिए। बाप दादा के लाल हो आप कई हजारों में, बाप दादा के लाल हो आप कई हजारों में, फोटो में कोई हो आप धरती के चैतन्य सितारों में, तब तो स्वयं भगवान भी रखता है आपको अपनी निगाहों में। धन्यवाद भाई जी, आपके अनुभव युक्त वाणी से सभी को ज्ञान रत्नों से इतना भरपूर कराया। अमृत वेले का महत्व, अमृत वेला कितना अलर्ट होके करना चाहिए। मुरली के पहले भी योग का क्लास भी कितना जरूरी है, और मुरली क्लास में आके कैसे ध्यान पूर्वक सुनना है, और पर चिंतन की बातों से अपने आप को कैसे बचाना है। इस मायावी नगरी में रहते हुए, सभी के साथ में रहते हुए महिमा को कभी स्वीकार नहीं करना, और अपने आप को कैसे सुरक्षित रखे, बहुत और खुश कैसे रहना है, उससे का भी हम सभी लाभ लेंगे। और जरूर है हम अगली सीजन में आएंगे तो जरूर हम सभी खुश रहेंगे। ओम शांति। ओम शांति। सबको हमारी याद देना बहुत अच्छा लगा। हमने कहा और सांगली वालों ने ऑनलाइन में बुलाया तो अच्छी बात है। मैं अभी मीटिंग के कारण यहाँ हूँ, नहीं तो मेरा तो कहीं ना कहीं आज सवेरे हमने मलेशिया, सिंगापुर, उसके बाद तमिलनाडु सवेरे 11 बजे क्लास किया था। उसके बाद शाम को, आज संडे के दिन बिजी रहता हूँ, तो इसलिए जब इन्होंने कहा इसलिए हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। हमारी ठीक है। छोटी बेटी के लिए भी आपने स्वीकार किया, और इतना अच्छा ज्ञान रत्नों से कितना आप व्यस्त भी थे, फिर भी सभी को इतना भरपूर किया। धन्यवाद भाई जी। ओम शांति। धन्यवाद। थैंक यू। ईश्वर से जो प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान। उच्च विचार शुभ कर्मों से, उच्च विचार शुभ कर्मों से, जग में बनता सबसे महान, जग में बनता सबसे महान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए, बन जाए वो गुणवान, बन जाए वो गुणवान।
दृष्टि नम्र जीवन से सबको वो सुख देता रे। शीतल दृष्टि नम्र जीवन से सबको वो सुख देता है। जैसे बरसे झरझर बादल दिल से दुआएं लुटाता है। निर्मल चिंतन निस्वार्थ भाव से निर्मल चिंतन निस्वार्थ भाव से सुंदर रचता अपना जहान। सुंदर रचता अपना जहान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान। बन जाए वो जैसे धार से पत्थर पिघले कष्टों को सह कर खुद को बदले। जैसे धार से पत्थर पिघले कष्टों को सह कर खुद को बदले। दृढ़ता की वो मूरत बनकर चलता विश्व कल्याण पथ पर। उसकी भावना बांटे करुणा। उसकी भावना बांटे करुणा। स्नेह शीतलता उसकी शान। स्नेह शीतलता उसकी शान। ईश्वर से जो प्रीत लगाए बन जाए वो गुणवान। बन जाए वो गुणवान। शांति। फरिश्तों जैसी चाल है उसकी। व्यवहार से वो दिव्य दर्पण। फरिश्तों जैसी चाल है उसकी। व्यवहार से वो